तो ये डेंसिटी क्या है? डेंसिटी सर क्या होता है कि जैसे ये डीजल का पॉइंट और यहाँ ये पावर 95 ऑक्टेन, मतलब ये ऑक्टेन होते जैसे नॉर्मल पेट्रोल भी होता है हमारे यहाँ, और ये थोड़ा हाई स्पीड डीजल हो जाता है, जैसे पेट्रोल हो जाता है, उनमें अलग अलग होता है। तो डेंसिटी क्या दर्शाती है? डेंसिटी दर्शाती है आपको कि क्वालिटी क्या है, आपके डीजल पेट्रोल की क्वालिटी क्या है। और दूसरा होता है, ये हमारे पंप पे होता है Q&Q, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर किसी को भी कोई चीज ना समझ में आए तो सबसे पहले आप, हर पंप पे 5 लीटर का माप होता है, ठीक है सर, और वो कैलिब्रेटेड होता है, उसको आप चेक कीजिए। अगर आपका 5 लीटर का माप पूरा आ रहा है तो इसका मतलब मशीन सही है, ठीक है सर। दूसरी बात ये है कि डेंसिटी, तो हर पेट्रोल पंप पे डीजल की डेंसिटी होती है, पेट्रोल की डेंसिटी होती है, तो ये दर्शाती है कि ये क्वालिटी की, हाँ प्योरिटी, समझ रहे हैं आप, प्योरिटी को बताती है ये बात। पैनिक होने की जरूरत है ही नहीं, कस्टमर को भी समझना चाहिए, और सेल्समैन समझाते हैं कि सर ये इतनी कैपेसिटी ऐसे हो सकती है, ये इतना फ्यूल इस प्रकार से आ सकता है। तो और रही बात ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि सर जैसे वाद विवाद होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। वाद विवाद, कस्टमर भी बहुत प्यार से बात करते हैं, सारे एक जैसे तो नहीं होते, कस्टमर होते हैं बड़े बड़े प्यार से आते हैं। कई बार पूरे दिन जैसे सेल्समैन हमारे हैं, काम कर रहे हैं, थके हुए हैं, शाम को एक कस्टमर ने आके ये कह दिया थैंक यू बेटा, पूरे दिन की थकान उतर गई बेचारे की, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, कस्टमर भी बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, क्या, क्योंकि उनका उन्हीं के साथ मेल जोल है ना, उन्हें तो रोज फूल भरवाना है और उनको डालना है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वाद विवाद क्या होता है, कई जगह अगर वो नासमझी के कारण अगर हो जाए, वो तो देखो कहीं भी हो सकता है वाद विवाद तो, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नासमझी कहीं भी हो सकती है, आपसे हो सकती है, मुझसे हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। तो सीधी सी बात ये है, इतना पैनिक ना हो इस मैटर को लेके। टैंक कैपेसिटी है, जो एयर स्पेस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग भरवाइए। हाँ, फ्यूल हमेशा आप ऑटो कट तक रखें, हमारी तो यही राय है। लेकिन अब काफी कस्टमर्स है वो कि भाई हमारी तो गाड़ी ऊपर तक चाहिए, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, उनकी गाड़ी ऊपर तक चाहिए तो वो डाल देते हैं, तो ऐसी बात। तो सर जैसे आपने कहा कि मोबाइल पर बात करते हैं कस्टमर तेल डलवाते समय, तो उसका क्या है? जैसे हर पेट्रोल पंप पर ये लिखा हुआ होता है कि फोन वर्जित है। वर्जित है। तो उसका क्या है? आजकल तो सब कुछ के वो यूपीआई का जमाना है, तो फोन पे वगैरह वो होता है, केस लगभग रखते नहीं लोग, तो उसका क्या है? हाँ, ये बात सही है सर, आपने ये जो सवाल जो किया ना, ये काफी दिनों से हमारे भी दिमाग में होता है, हम भी लोगों को मना करते हैं सर प्लीज आप कनेक्शन काट के आप फ्यूल भरवाएं, ठीक है। काफी लोग समझ भी जाते हैं बात को, काफी लोग नहीं भी समझ पा रहे। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे मोबाइल आपका है, फ्यूल डल रहा है, उस टाइम आप यूज ना करें। जब नोजल रखी जाती है, जैसे ये पाइप है, हमने, आप आइए मुंह, जैसे ये नोजल उठी यहां से, अब अगर हम पेट्रोल डाल रहे हैं गाड़ी में, तो क्या होता है कि पेट्रोल जब डालते हैं तो उसके वेपर्स उड़ते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार पेट्रोल उड़ता है, ठीक है, तो उसके वो वेपर्स निकलते हैं। और आप अगर मोबाइल यूज करें, आपका मोबाइल ऑन है, चालू है, आप यह बात कर रहे हैं, उस समय क्या होता है कि उससे रेडिएशन निकलते हैं। तो जब ये वेपर्स और रेडिएशन जब आपस में टकराते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये दिक्कत हो सकती है। देखिए, घटना कभी भी घट सकती है, हादसे बता के नहीं आते, ठीक है सर। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, कस्टमर्स की जिम्मेदारी बनती है, हमारे पंप पे जो आउटलेट पे जो सेल्समैन होते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है, जो स्टाफ होता है सभी की जिम्मेदारी बनती है, हम सभी की। कई बार अब देख लीजिए आप, जैसे ये डिलीवरी बॉय आते हैं, ठीक है, और रेपिडो वाले भी आते हैं बाइक पे। अब उनका क्या होता है, बाइक पे स्टैंड लगा हुआ होता है, आपने देखा होगा, और उसको मोबाइल को वहां लगाया हुआ होता है। तो उस मोबाइल को वो क्यों यूज करते हैं वहां? वो सिर्फ लोकेशन डालने के लिए, लोकेशन के लिए करते हैं। अब वो काफी लोग क्या करते हैं कि फ्यूल डलवाते हैं, मोबाइल वहीं लगा हुआ होता है, मोबाइल वहीं लगा हुआ है। तो मेरा एक, सभी जो जितने भी डिलीवरी बॉय हैं अपने हिंदुस्तान में, जितने भी रैपिडो वाले हैं जो लोकेशन लगा के रखते हैं, उनसे एक मेरा विशेष अनुरोध यही है कि आप जब भी पेट्रोल पंप पे फ्यूल भरवाएं, ठीक है, तो अपने मोबाइल को निकालें, उसको उस टैंक से दूरी बना के रखें, उस नोजल से दूरी बना के रखें, ताकि उसके रेडिएशन और उसके वेपर्स, पेट्रोल के वेपर्स और मोबाइल के रेडिएशन आपस में टच ना हो।
इतनी दूरी जरूर बनाए, क्योंकि सभी लोग कमाने के लिए आए हैं, तो उसके साथ साथ हमें सुरक्षा भी चाहिए ना, है ना। हमें काफी मापदंड अपनाने पड़ते हैं सर, तो इसलिए इन चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता है। इसलिए हम बार बार टोकते रहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है इंश्योर जीरो बिफोर डिलीवरी, कि आप डिलीवरी से पहले आप जीरो चेक करें, या लिखा हुआ है कि आग जलाना मना है, मोबाइल यूज करना मना है, ठीक है। काफी लोग गाड़ी स्टार्ट में भी डलवाते तेल, तो स्टार्ट गाड़ी में जब तेल डलवाते तो इंजन स्टार्ट रहता है, उस टाइम कई बार कोई मान लीजिए फॉल्ट आ जाए गाड़ी में, या टेक्निकल इशू आ जाए, तो उस टाइम कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। पेट्रोल डल रहा है, उधर इंजन स्टार्ट है, ठीक है जी, और कभी भी कोई इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग सकता है, तो इसलिए इन चीजों की सावधानी जरूरी है सर। तो ये कस्टमर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और हमारे जो आउटलेट पे जो सेल्समैन होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, उन्हें भी ये नॉलेज देना बहुत जरूरी होता है सर। ठीक है सर, और बाकी बताइए सर। फ्यूल डलवा लिया हाँ टैंक में, जो कभी कभी ये होता है कि जो सुई होती है 2 मीटर की जो गाड़ी में, हाँ जी। तो वो कभी कभी वो शो नहीं करती शो कि नहीं फ्यूल डला है इसमें, अच्छा, तो उसका क्या है? उसका ये होता है सर, कई बार क्या होता है, ये काफी कम गाड़ियों में होता है प्रॉपर तरीके से। अगर टैंक आपने फुल करवा लिया तो सुई उठने का या मतलब मीटर शो करने का कोई मतलब नहीं है गाड़ी में। कई बार क्या होता है, गाड़ी पीछे से आ रही है, रिजर्व में है, और गाड़ी के टैंक में फ्यूल पंप चिपक जाता है कई बार। अब उस गाड़ी में डलवाया आपने 500 का, मान लीजिए, ठीक है जी, 500 का डलवाया, कई बार वो फ्यूल पंप पे उठ नहीं पाता है कम तेल की वजह से, ठीक है जी। उसके बाद भी अगर आपको ये लगे कि मेरा फ्यूल बता नहीं रही गाड़ी, कि भाई मेरा फ्यूल, ये गाड़ी के जो मीटर है उसमें इंडिकेट नहीं कर रही, शो नहीं कर रही, तो आपको फिर भी डाउट है, तो प्रॉपर आपने पहले तो मीटर देख लिया। हाँ, आपका मीटर, आप तब ये बात कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी सुई शो नहीं कर रही, कि जब आपने मीटर ना चेक किया हो। आप मीटर चेक करें, जब आप मीटर चेक कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, और आपने 500 का डलवाया, और 500 उसमें पूरा रीडिंग आ गई, जैसे 500 रुपए की रीडिंग आ गई, तो वहां से फ्यूल डल चुका आपका। अब रही बात सुई उठी नहीं गाड़ी की, गाड़ी शो नहीं कर रही कि कितना फ्यूल है, तो वो फ्यूल क्या होता है कि जैसे कई बार फ्यूल पंप चिपक जाता है, उसकी वजह से शो नहीं करता, या फिर कुछ देर चलने के बाद कुछ दूरी जब तय होती है ना, तो जैसे गाड़ी चल रही है तो थोड़े झटके लगते हैं, तो उसकी वजह से वापस शो कर देते हैं, या फिर कोई ना कोई ऐसी टेक्निकल इश्यूज होते हैं सर। जरूरी नहीं कि वो मशीनों में हो, गाड़ियों में भी हो सकते हैं, ठीक है सर। तो ये इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज काफी आ सकते हैं, तो आपको फिर अगर डाउट हो कि यार शायद पेट्रोल पंप पे फ्यूल पूरा भरा गया है कि नहीं भरा गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तुरंत आप 5 लीटर का माप होता है, वो सेम सिस्टम, आपकी यार मेरी गाड़ी सुई शो नहीं कर रही, आप अपना माप चेक करवाइए, तो माप चेक कीजिए, ठीक है जी। तो अगर उस गाड़ी में आपने जीरो से स्टार्ट करके फ्यूल भरवाया था, और गाड़ी शो नहीं कर रही, और आप माप भरवाई उसी नोजल से, उसी पाइप से, जिस पाइप से आपने टैंक में फ्यूल डलवाया था, तो वो जब माप से ही आ रहा है, तो उसमें तेल डला है, तो इसको लेके ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, मैं बार बार यही कहूंगा, फ्यूल डलवाएं, जिम्मेदारी से डलवाएं, जीरो चेक करें, जरूरी नहीं, देखिए हर जगह सेल्समैन होते हैं, हाँ, उनका मतलब ये होता है कि सर जीरो चेक कीजिए, कई बार भीड़ की वजह से वो ना कह पाए, मान लीजिए, गलती किसी से भी हो सकती है ना, तो उसमें आप पैनिक ना हो, जिम्मेदारी आप अपनी, काफी कस्टमर आते हैं फोन पे लगे रहते हैं, ठीक है, हाँ जी, अब बाद में वो लफड़ा हो जाता है, तो इसलिए पहले आप, जो आपकी बातें हैं, या तो आप पंप पे बहुत जगह होती है, वहां गाड़ी साइड में लगाएं, आपकी बातें क्लियर करें, उसके बाद आप फ्यूल डलवाएं, प्रॉपर तरीके से आप मीटर चेक करें, मीटर चेक करके आप संतुष्टि हो पूरी मिले आपको, मतलब आप फुल कॉन्फिडेंट है कि हाँ मुझे मेरा ये जो फ्यूल है वो पूरा मिला है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कभी भी, ठीक है सर। तो सर आपने इतना सब बताया, तो जैसे किसी बात, फिर भी किसी बात पर कस्टमर और सेल्समैन के बीच किसी बात पर मतभेद हो जाए, तो एक सेल्समैन और कस्टमर की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? जिम्मेदारी एक ऐसी होनी चाहिए सर, पहली बात तो वादी इतने बढ़ते नहीं, क्योंकि हर स्टेशन पे, हर फ्यूल स्टेशन पे जहां तक संभव हो, सेल्समैन ट्रेनिंग लेके आते हैं, हर कंपनी इनको ट्रेनिंग देती है, हमारी जैसे HPCL कंपनी है, तो
महीने 2 महीने से सेल्समैनों को ट्रेनिंग देती रहती है कि ग्राहकों के साथ कैसे बातचीत करनी है, कैसा व्यवहार करना है, उनको जो जो भ्रांतियां हैं उनके बारे में उनको कैसे प्रॉपर तरीके से समझाना है। तो पहली बात तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बावजूद भी अगर होती है तो झड़प ना हो, कोई बात को लेकर वाद विवाद ना हो, ठीक है। उसके लिए क्या होता है कि जिम्मेदारी होती है, सबसे बड़ी चीज जिम्मेदारी। सेल्समैन है, जैसे हमारे ये है, उनका नाम है सत्यम तिवारी, ठीक है सर। तो कोई कस्टमर जैसे आया तो पहला फर्ज इनका ये बनता है कि प्रॉपर तरीके से गाड़ी लगाई जाए। उनसे जो ही वो गाड़ी से उतरे उनसे हेलो सर, नमस्ते सर, हाय, जो भी मतलब ये इनको जो अच्छा लगे, कस्टमर को भी सुनने में अच्छा लगे और इनके लिए भी वो फायदेमंद हो। तो पहली बात तो वही क्लियर हो गई कि अब वाद विवाद नहीं होगा, ठीक है सर। फिर इनकी जो सेल्समैनों की जो जिम्मेदारियां बनती है वो ये बनती है कि सर पहले आप मीटर चेक, प्रॉपर तरीके से मीटर चेक करवाएं। उसके बाद फ्यूल डालें। फ्यूल जितना वो डलवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको फ्यूल डाल के ढक्कन प्रॉपर तरीके से ढक्कन बंद करें, अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। और जब फ्यूल भर गया तो एक चेहरे पे मुस्कान होती है, वो पूरी मुस्कान के साथ कस्टमर्स के साथ वो ऐसा व्यवहार करें कि कस्टमर को ये लगे कि यार शायद मैं अपने परिवार में हूं। ये तो हो गई सेल्समैन की जिम्मेदारी। रही बात अब कस्टमर्स की, तो कस्टमर्स फ्यूल डलवाते हैं, आए, वो भी उनकी जिम्मेदारी ये है कि सर आप प्रॉपर तरीके से आप अपना मीटर जरूर चेक करें। आप चाहे कितने भी व्यस्त हो, कितने भी बिजी हो, मीटर जरूर चेक करें। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से फ्यूल भरवाएं तो झड़प होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। ये होता नासमझी के कारण कि आपने मीटर दिखाया नहीं, इन्होंने मीटर दिखाया नहीं और सामने कस्टमर ने मीटर देखा नहीं, इसलिए झड़प होने के वाद विवाद ऐसे चलते रहे। तो जिम्मेदारी दोनों की बनती है, इनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ये प्रॉपर तरीके से चेक करवाएं और कस्टमर्स की भी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपर तरीके से स्क्रीन को चेक करें। और दूसरी बात ऐसी है, आजकल सारे ऑटोमेटेड है। हर पेट्रोल पंप पे हमारे लगभग जितने सिटी में पेट्रोल पंप होते हैं तो उनपे ऑटोमेशन से रिलेटेड होते हैं, उनपे ऑटोमेशन लगे हुए हैं जहां फ्यूल मशीनों पे फ्यूल डल रहा है, ठीक है सर। तो वो ऑफिस में हमारे ऑटोमेशन लगा हुआ है, उसमें भी उसकी पूरी डिटेल आती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आजकल। तो वो जमाने चले गए दिन प्रतिदिन। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये स्पीड इतनी तेज क्यों होती है। पहले 5G थोड़ी था, तो स्पीड के लिए तो 5G हुआ है कि भाई आपकी नेट की स्पीड तेज हो। तो ये स्पीड अब डेली जैसे दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो स्पीड को लेके भी चिंतित ना हो सभी और खुश रहे। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके।